देखिए, अब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये नया टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखेंगे पहला इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में जो हमारा टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, देयर इज टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज द इनेट, जिसको बोलते हैं फ्रॉम बर्थ। सेकेंड होता है एक्वायर्ड बाई बर्थ, यानी कि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप जानते होंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि ऐसे मेडिकली हम लोग मेडिकल फील्ड में हम लोग देखे हैं कि अभी जो है जनरली में पढ़िएगा, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के फाइनल ईयर में, मेडिकल के फाइनल ईयर का बुक है, जिसमें देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज बोलते हैं। एक को बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, दूसरा एक को बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़, एक को बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। मतलब वैसा डिजीज़ जो क्रोनिक का मतलब हुआ कि मेडिकल बोलता है उसको क्रोनिक, जो 20 डे प्लस होता है, अप्रॉक्स 1 डे 1 वीक प्लस के बाद वो क्रोनिक में चला ही जाता है। दिस टाइप ऑफ डिजीज नोन एज द क्रोनिक डिजीज एंड सेकेंड इज द एक्वायर्ड डिजीज। दिस इज द नोन एज प्रेजेंट टाइम की जो प्रेजेंस वैलेंसी होता है, दिस टाइप ऑफ डिजीज एक्वायर्ड डिजीज। बट यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वो इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग है, यानी कि इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज अ नॉन स्पेसिफिक, डेट इज नोन एज द इननेट, एट इज फ्रॉम बर्थ। हमारे बर्थ के साथ में हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो बना है उसके साथ में भगवान ने, गॉड ने उसको कुछ दिया है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज द नॉन स्पेसिफिक एंड इननेट। सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डेट इज द यहाँ आने के बाद वो अपने सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के लिए जो जनरेट किया। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय बर्थ, डेट इज नोन एज स्पेसिफिक एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो innate the non-specific is two type. First is the first line of defense, that is the external, and second is the second line of defense, that is the internal. So innate immunity is classified, that is the two bases. First is the first line of defense, that is no external, and second line of defense, that is the known as the internal. So first line defense को इंटरनल हम लोग कैसे मानते, एक्सटर्नल क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर में दो प्रकार का बैरियर दिया है। एक को बोलते हैं फिजिकल बैरियर, दूसरा बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये गॉड ने बाय फ्रॉम बर्थ के साथ में हम लोगों को गिफ्ट दिया कि आप यहाँ पे सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है जो है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड लाइन डिफेंस के अंदर में आता है जो कि एक्सटर्नल है, जैसे सेलुलर बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर, फीवर, साइटोकाइनेसिस। देयर आर फोर लेवल ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट इज द सेलुलर बैरियर, सेकेंड द इन्फ्लामेटरी बैरियर, थर्ड इज द फीवर एंड फोर्थ इज द साइटोकाइनेसिस। सो देयर आर अकॉर्डिंग टू डिफेंस जो हम लोग को यहाँ पे इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस। तो जनरली में थर्ड लाइन डिफेंस को ही हम लोग एक्वायर्ड बाय बर्थ बोल सकते हैं, स्पेसिफिक बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, डेट इज द एक्सटर्नल डिफेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, डेट इज द इंटरनल डिफेंस। तो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, डेट इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन, फर्स्ट लाइन डिफेंस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, ये जो हमारा पैथोजन है उसको किल करने का काम हमारा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन करता है। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा में लाइसो एंजाइम पाया जाता है, टीयर में लाइसो एंजाइम पाया जाता है। वो लाइसो एंजाइम हमारे बैक्टीरिया को वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। डेट इज नोन एज द फिजिकल बैरियर ने फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर, डेट इज द HCl। और HCl जो है ये भी एक प्रकार का हमारे बॉडी का बैरियर है, जो कि अगर बैक्टीरिया किसी कारण से माउथ से अगर हमारे स्टोमक में चला गया तो वहाँ पर जो HCl है वो किल करने का काम करता है उस बैक्टीरिया को।
तो अगर वो स्किन के लेयर से बच के म्यूकस में चला गया, अगर उसके बाद में वो सलाइवा से, टीयर से अगर हमारे माउथ के अंदर में चला गया तो वो बच नहीं पाएगा, HCl उसको न्यूट्रल कर देगा। तो ये फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो गॉड ने मुझे प्रदान किया, हम लोगों को दिया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज अ सेलुलर बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर एंड फीवर एंड साइटोकाइनेसिस। और थर्ड लाइन डिफेंस के अंदर में आता है डेट इज द एक्वायर्ड। आपने यहाँ पे फाइट करके आपने यहाँ पे अपने बॉडी को उस लेवल पे जाके उस कंडीशन में क्रिएट किए, डेट इज द योर, इसको बोल सकते हैं कि आपके बॉडी का ऐसा लाइफ स्टाइल, ऐसी आपकी जो रहन सहन की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको प्रोड्यूस किया, तब आपको आइदर यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज एंड ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो ये एक्वायर्ड के ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड के पर डिपेंडेंट करता है कि उसके लिए आप, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्मोक करते हैं, बहुत ऐसे सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज सेल्फ क्रिएट, उनको वो टॉक्सिक सब्सटेंस, टोबैको, ऐसे कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हमारे डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टिमुलेशन इज नोन एज द एक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक एज वेल एज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो एक्वायर्ड जो है वो स्पेसिफिक है, जिसको कि थर्ड लाइन डिफेंस बोलते हैं, विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द बाय द हेल्प ऑफ एनी स्टिमुलाई like this the cancerous substances or stimuli, like this the polluted area, you are also working in polluted and mind, so many external stimuli create acquired, जो acquired specific third line defense है। तो इस टाइप ऑफ डिजीज से सफ़र कर जो सफरर होता है उसको हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रखते हैं, जो कि उससे हम लोग को बचाने का काम करता है। अब हम लोग इसके अंदर में सेलुलर बैरियर के अंदर में देखेंगे। अब आप सेलुलर बैरियर के अंदर में नॉन स्पेसिफिक जो है उसके अंदर में नॉन पैथोजेनिक सेल और हमारे बॉडी के अंदर में पैथोजेनिक सेल है। जैसे कि हमारे नॉन पैथोजेनिक क्या है भाई, नेचुरल किलर सेल, जैसे है कैंसरस सेल, वायरस है, इन्फेक्टेड सेल्स, ये सब है नॉन पैथोजेनिक सेल, जो कि नेचुरल किलर सेल है, जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट होता है जिसको खुद वो किल कर देगा। पैथोजेनिक सेल में आता है जैसे ब्लड, जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, जिसको कि पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं, PMNL इसका नाम है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में जैसे आता है मैक्रोफेज। जैसे कि पैथोजेनिक सेल हमारा क्या है कि कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर में जाता है, जैसे हम लोग को पता है कि जब कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे माउथ के द्वारा हमारे स्टोमक से जब ब्लड में चला जाता है, तो पहला कोशिश करता है हमारा बॉडी उसको बाय द हेल्प ऑफ जो हमारा फिजिकल बैरियर है, डेट इज द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसको वो चाहेगा कि इसको किल करें, फिजिकल बैरियर। अगर फिजिकल बैरियर से वो किल नहीं हो गया तब फिजियोलॉजिकल बैरियर उसमें पार्टिसिपेट करता है। अगर उससे भी वो किल नहीं हुआ तो तब वहाँ पे आता है जो हमारा सेकेंड लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस डेट इज द फिजिकल बैरियर, डेट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस डेट इज द सेलुलर बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, फीवर एंड साइटोकाइनेसिस। एंड आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर में आता है तो पहला बैक्टीरिया को कोशिश करेगा हमारा जो फिजिकल बैरियर है वो कोशिश करेगा पहले मारने का। स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये इससे नहीं मरा तो ये बैक्टीरिया पुनः फिजियोलॉजिकल बैरियर उस पर आएगा, जैसे सलाइवा है, टीयर्स है, हमारा HCl है। अगर इससे भी बैक्टीरिया नहीं मरा तब हमारा रिस्पॉन्स लेने लगेगा हमारा सेलुलर बैरियर, जो कि सेलुलर बैरियर में आता है। जो आपका सेलुलर बैरियर के अंदर में है नेचुरल किलर सेल, जैसे कि है कैंसरस सेल या तो वायरस इन्फेक्टेड सेल।
एंड पैथोजेनिक सेल में आता है, जैसे कि अगर वहाँ पे नहीं मरा, वो बैक्टीरिया नहीं मरा, तब हमारा जो HCl से वो चलाएगा हमारे ब्लड के अंदर में, उसको मोनोसाइट न्यूट्रोफिल उसको किल करने का काम करेगा। या किसी वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में चला गया, जैसे कि कुछ फूड सब्सटेंस को हम लोग लिए हैं, वो हमारा जो है इंटेस्टाइन से हमारा लीवर में चला जाता है, तो लीवर के अंदर में हमारा कफर सेल है, वो उसको मारने का काम करेगा। अगर वो बैक्टीरिया किसी बोन के अंदर में चला गया तो ऑस्टियोसाइट सेल है, अगर किसी कार्टिलेज में चला गया कॉन्ड्रोसाइट सेल है। ऐसे सेल उसको मारने का काम, ऐसे सेल उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। अगर वो फर्स्ट लाइन के 2 बैरियर से बच के चलाया, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, तब वो सेकेंड लाइन के आएगा सेलुलर बैरियर, तब अगर उससे भी नहीं होगा तो इन्फ्लामेटरी बैरियर, उससे भी नहीं होगा तो फीवर के कंडीशन में साइटोकाइनेस। तो इस तरह से तब अब आप इस बात को समझिए कि वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर के अंदर में घुसता है, इन सारे सेंट्रल लाइन से उसको गुजरना पड़ता है, इन सारे बैरियर से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस आदि सारे बैरियर से गुजरना पड़ता है। इतना के बाद में पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। सो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर डिजीज से सफरर है, उसको कितना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर में कितनी पावर से, कितनी जगह वो अपने फाइटिंग करके वो तब हमारे बॉडी के अंदर में वो क्रिएट करता है किसी प्रकार का डिजीज। सो ये बहुत ही हमारे बॉडी का एक मार्वेलस सिस्टम है, भगवान गॉड ने हम लोग को दिया, जिससे कि वो डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। तो ऑल अबाउट द इंट्रोड्यूस द इम्यूनिटी एंड हाउ मेनी इम्यूनिटी एंड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज वर्क इन आवर बॉडी। धन्यवाद।